ऊपर से मारेगा ना, ऊपर से ज़्यादा देख लिया ना। ये हनुमान जी दिख गए। अच्छा ये अभी मारेगा ऊपर आकाश में। ये पहाड़ की कौन जा रहा है? कोई मालूम होता है। कहाँ कहीं भी डालेगा अनर्थ हो जाएगा। इसे बात नहीं रुकना उचित होगा। बिन फरसाए तुम्हारे चाप सबन लगी मूर्छी महिला गत सायत सुमृत राम राम रघुनायक। महामंत्र की आवाज लगाई किसने? मेरी गगन में मानसिक गिरा लिया नीचे। सामने मान मारा ना। मत वाले घूंगर वाले हैं जो खुल जाए तो संबुल है, बल आ जाए तो काले। किंतु आप यहाँ कैसे? सुनता था परम पवित्र नाम के इन स्वर्णों के द्वारा दर्शन का इन लौकिक नैनों के द्वारा मेरे आराध्य देव के जो आराध्य देव हैं इस जग में बड़ भागी हूँ मैं आन पड़ा उनके ही पेट। रावण द्वारा सीता हरण के कारण इस समय रावण से युद्ध चल रहा है। कल के युद्ध में दुष्ट मेघनाथ ने श्री लक्ष्मण जी महाराज को ब्रह्म शक्ति के प्रहार से निश्चित कर दिया है। मैं वहां इसीलिए ये संजीवनी लेकर जा रहा हूँ। लक्ष्मण बड़े भाग्यशाली हो, जब तक जीवित थे उनके चरणों में रहे, अब उन्हीं चरणों में अपने प्राण दे रहे हैं। तू तो बहुत अभागा निकला। आराम दादा कोई नहीं बैठा। प्रभु ने कुछ काम में आ सका, खाने और सोने में अपना सारा जन्म गवा दिया। हे विधाता, यही करना था तो क्यों जाया था तूने? क्या इसी मकसद से जीवन को जन्म जन्माया था तूने? पैदा ही यदि करना था तो लक्ष्मण का भाग्य दिया होता, अन्यथा भागों के बदले पत्थर उत्पन्न किया होता। आजा इतना खेत और पत्थर था, धैर्य धारण करो। समय का है
वो आ जाओ लक्ष्मण आराम जी से। महाराज के प्राण संकट में है, तो इसलिए सूर्य उदय से पूर्व संजीवनी का वहां पहुंचना अति आवश्यक है। वास्तु मुझे आप आज्ञा दे दीजिए। प्रिय कुमार, यदि इच्छुक समझो तो मेरी भी कुछ सेवा स्वीकार करो। स्थान दूर है, शरीर घायल है, रात्रि में तुम्हारा पहुंचना आवश्यक है। कहीं ऐसा न हो कि तुम्हें चूक जाए। इसलिए तुम पहाड़ से मेरे बांध पर चढ़ जाओ। मैं रामकृपा से तुम्हें शीघ्र वहां पहुंचा दूंगा। भगवान श्री राम कृपा और आपका आशीर्वाद यही तो अमोघ शक्ति है। आप आशीर्वाद दे दीजिए, मैं बाण की भांति ही वहां तुरंत पहुंच जाऊं। जय श्री राम। तब प्रताप पुरराज प्रभु जय हो नाथ तुरंत अस कहिया इस पाई पद बंधु चलो हनुमंत। भरत बाहुबलशील गुण प्रभु पद प्रीति अपार मन महु जात सरात पुनि पुनि पवन कुमार। राम लक्ष्मण मेरी बिहारी, राम लक्ष्मण मेरी बिहारी, बोले वचन मनुज अनुसारी। अर्धरात में गई कभी नहीं आए, राम उठाई अनुज उतराए। सतहुन दुखित में कोई पाओ, बंधु अनुराग कहाँ भाई, उठौन सुने मन बच बितलाई। सुत बिद नारी यौन परिवारा, कोई जाहि जग जय हूँ अवध तवन मुँह लाई। नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, भरत जस सहते मुझ नारी आगे शेष शक्ति नारी। आधी रात बीत गई किंतु हनुमान अभी तक नहीं आए। इतनी देर क्यों हो गई?
क्या पता हनुमान अभी तक द्रोणागिरी पहुंचे ही ना हो। मार्ग में किसी ने रोक लिया हो या संजीवनी ना लाने की लज्जा के कारण मार्ग में ही कहीं रुक गया हो। फिर क्या होगा भैया? भैया क्या तुम सचमुच मेरा साथ छोड़ दोगे? नहीं नहीं, ऐसा कभी मत करना, नहीं तो मैं कहीं का भी ना रहूंगा। संसार में सभी कुछ मिल जाता है, हिंदू सहोदर भाई, और वह भी लक्ष्मण जैसा स्वप्न में भी नहीं मिलता। वनवास मिला था जब मुझे पढ़ा था भाई है, भाई की सेवा को पहले तैयार हुआ था भाई है। मैंने तो माँ की आज्ञा से शाही को शाख उतारी थी, पर इसने तो भाग्य स्वभाव में महलों को ठोकर मारी थी। जंगल के कांटे मेरे ही खाते इसने स्वीकारे थे, मेरे ही दुख को वन पल्लव कितने मस्तक पर ढाले थे। लक्ष्मण ने भाई को खोकर धिक्कार जीने पे ब्रह्म शक्ति के छोड़ इसे और आजा मेरे सीने पे। ये छोटा है और बड़ा हूँ मैं, अनुचित इसका मरना पहले, एक कार इसे पीछे चुनना समाप्त करना मुझे पहले। यह अच्छा है एक साथ दोनों के प्राण निकल जाए, भाई भाई का एक लहू एक ही चिता पर जल जाए। जब आप इतने व्याकुल होते ऐसे छोड़ देंगे तो सैनिक लोग तो यूं ही अपने दम तोड़ देंगे। सो गया, हमेशा हमेशा के लिए सो गया। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? क्या अयोध्या को लौट जाऊं? नहीं नहीं, अयोध्या वासी तो मुझे खा जाएंगे, माँ को क्या उत्तर दूंगा? भैया कौशल्या माँ ने तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में दिया था, मैं उनसे क्या कहूंगा? उर्मिला को बुरे वेश में मैं कैसे देख सकूंगा? ओ सुमित्रा माँ तुम्हें जब पुकार पुकार कर पछाड़े खाएगी तो मैं उन्हें किस मुंह से समझाऊंगा? नहीं भैया नहीं, मैं बिना तुम्हारे कभी अवध नहीं जाऊंगा। मैं बिना तुम्हारे हे भैया किस तरह अवधपुर जाऊंगा? हाँ पूछेंगी जब लखन कहा तो क्या कहकर समझाऊंगा? जलहीन नीति व्याकुल हो भैया तड़पड़ा उठेगी जब, उस छाती से उस गोदी से चोला बड़बड़ा उठेगी जब, तब बतलाओ तो लक्ष्मण भैया कैसे न जलेगा जगत वहाँ? बच सकते हैं कि उन लक्ष्यों से भरत और शत्रुघ्न वहाँ? तुम इस मूर्छा में मरते हो, सीता मरती है लंका में, माता और रहे सहे माता मरते हैं उधर अयोध्या में। इतनों को अगर मारना है तो अपने प्राण तजो भैया, अन्यथा सभी के जीवन है जल्दी से जाग उठो भैया। देखिए सेना बहुत अधीर होती है,
चुप रहिए, हनुमान जी आने ही वाले होंगे। बोल भैया बोल, मुझे छोड़ के कहाँ जाता है? साथ मुझे भी ले चल। कि बुराई क्या है, तेरे बिन लड़ाई क्या और जान की क्या। अभी बन जाए ये सारी टूटी हुई हिम्मत तेरी। बस बोल इतना ही एक बार कि भाई क्या है। हाँ, तेरा तो सारा पुरुषार्थ थक गया। वानर तो पर्वत और कनान गांव में चले जाएंगे। मैं भैया लक्ष्मण का साथ पकड़ूंगा, किंतु विभीषण की क्या दुर्गति होगी। भैया इस कार्य को तो पूरा कर दो, नहीं तो रघुवंशियों पे धब्बा सदा सदा के लिए रह जाएगा। लंका पर मैं चढ़ आया हूँ एक दाग तुम्हारे ही बल पर, मेरे बल का दारोमदार है हे भ्राता तुम्हारे ही बल पर। यह सोच नहीं अब सीता की, सुख नहीं तुम्हारे जाने का, संकोच नहीं इस विद्या में अपने भी प्राण गंवाने का। कुछ चिंता है तो बस है, बकरी है गाय विभीषण की। हे भैया उसकर पार लगाओ, ये नैया रघुकुल के प्रण की। जीता जाएगा, विभीषण भी अपना लंका का राज्य पाएंगे। लक्ष्मण महाराज भी स्वस्थ होंगे। हनुमान जी की आने में थोड़ी देर होगी। नहीं सके, समय बहुत बीत चुका है, सारे भी पीछे जा रहे हैं। हनुमान अब नहीं आएंगे, संभव है उन्हें संजीवनी मिली ही ना हो। बंधु जब लक्ष्मण ही नहीं है तो मेरे जीवित रहने से क्या लाभ। मुझे भी विदा कर दो। धिक्कार ऐसे लड़ने पे जो ऐसा पुण्य कमाया है, लक्ष्मण से प्यारे भाई को सारी के हेतु गवाया है। अपने एहसानों के घट को फिर आज और भरते जाना, आखिरी वसीयत राघव की इस तरह पूर्ण करते जाना। इतना करना, हम दोनों की छातियां मिला देना, एक ही वक्त में दोनों को कसकर लिपटा देना। यदि चिता बनानी मुश्किल हो तो जल में यही बहा देना। सागर की ठंडी लहरों में दोनों को साथ सुला देना। दोनों की रुधिरों में इतना लिख देना सागर के तट पर कि भाई भाई की यादगार है इस सागर के तट पर। विकल भय बानर निकल, प्रभु प्रलाप सुने कान। जिमिकल नाम वीर रसाय कयो। हरख राम भेटौ हनुमान, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तुरत वैद तब कीन उपाय, तुरत वैद तब कीन उपाय।
तुरत वैद तब की पाई, उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई। हृदय लाई प्रभु भेटो भ्राता, हर के सकल भाल। श्री राम कल आपको सुनना मेघनाथ भक्त कर्ण भक्त की लीला दिखाई। आज की तरह पर आवे और लीला का आनंद लें। धन्यवाद।